हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सबसे सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। फिर देखे आता है कि अगले दिन सुबह देखे आता है कि सोनम वो हॉल के साइड पे सोफे के यहाँ पे बैठी हुई थी और सोनम हॉल के साइड पे सोफे के यहाँ पे बैठ के सोनम वो अपने एक ड्राइंग के बुक को लेके सोनम वो ड्राइंग करी थी हॉल के साइड पे सोफे के यहाँ पे बैठ के। और सोनम के पास एक फ़ोटो था जिस फोटो पे सोनम की मम्मी की तस्वीर थी और सोनम के पापा की भी तस्वीर थी, उन दोनों की तस्वीर थी। और सोनम वो तस्वीर को देख के वो ड्राइंग कर रही थी, अपनी मम्मी की ड्राइंग बना रही थी। उस तस्वीर को देख के सोनम हॉल के साइड सोफे के बैठ के, तो तभी एकदम से घर के अंदर रोहन आ जाता है और वो घर के अंदर आके रोहन वो देखता है कि हॉल के साइड सोफे के बैठ के सोनम वो ड्राइंग कर रही है। तो रोहन वो जब ये देखती है तो तभी रोहन वो हॉल के सर्विस सब के पे आके खड़ा हो जाता है। तो सोनम वही पे ड्राइंग कर रही थी हॉल के सर्विस सब के बैठ। तो रोहन वो हॉल के सर्विस सब के पे आके रोहन वो सोनम को बोलता है कि अरे सोनम, क्या कर रही हो तुम? और क्या है, तुम्हारी दादी क्या है? हाँ सोनम, और तुम क्या कर रही हो अभी? सोनम, ये क्या करी हो तुम? तो रोहन वो जब से बोलता है सोनम को, तो सोनम वो ड्राइंग करी थी सोए बैठ के। तो सोनम वो जब रोहन को देखती है तो सोनम रोहन को, अरे चाची अब आ गए? हाँ क्या, बैठिए बैठिए, अब बैठिए बैठिए, अब बैठिए, मैं ड्राइंग कर रही हूँ अभी, मैं ड्राइंग कर रही हूँ, पता है आपको? मैं अभी ड्राइंग कर रही हूँ, मेरी मम्मी की तस्वीर बना रही हूँ मैं अभी, ठीक है? मेरी मम्मी की फ़ोटो देखिए, मैं अभी तस्वीर बना रही हूँ मम्मी की। हाँ तो अब बैठिए बैठिए अब यहाँ पे, ठीक है? अब बैठिए, मैं ड्राइंग बना रही हूँ मेरी मम्मी की, ठीक है? तो सोनम वो जब से बोलती है रोहन को, तो रोहन सोनम को बोलती कि अच्छा तुम ड्राइंग बना रही है अपनी मम्मी की? हाँ क्या है? अच्छा, और क्या है, तुम्हारी दादी कहाँ है सोनम? तो रोहन वजह से बोलते हैं। तो तभी सोनम रोहन को बोलती कि दादी दादी पता नहीं कहाँ है, दादी पता नहीं कहाँ पे है, दादी शायद रूम पे होगी, शायद दादी रूम पे होगी, पता नहीं मुझे दादी कहाँ है, शायद दादी रूम पे होगी, मैं भी ड्राइंग बना रही हूँ ना। हाँ तो क्या है, आप बैठिए ना चाची, आप बैठिए, और अब बैठ के अब मैं ड्राइंग बना रही हूँ तो अब देखिए, ठीक है चाची, अब बैठिए। तो सोनम वो जगह से बोलती है रोहन को, तभी रोहन वो सोनम के पास बैठ जाती है। रोहन वो सोनम के पास बैठ के रोहन वो देखता है कि सोनम वो ड्राइंग बना रही है अपनी मम्मी की, और सोनम के हाथ पे एक तस्वीर है जिस तस्वीर पे उसके पापा की भी फ़ोटो है, उसकी मम्मी की भी। और रोहन वो जब उस फ़ोटो को देखती है तभी रोहन वो सोनम के हाथों से उस फ़ोटो को ले लेती है अपने हाथों पे। तो रोहन वो जब सोनम के हाथों से उस फोटो को ले लेती है अपने हाथों पे, तो तभी सोनम रोहन को बोलती, अरे चाची अब क्या कर रही है? हाँ क्या है, फोटो दीजिए मुझे, क्या है, मैं ड्राइंग बना रही हूँ मेरी मम्मी की, क्या है? तो सोनम वो जैसे बोलती है रोहन को, तभी रोहन सोनम को बोलती, एक मिनट सोनम, एक मिनट रुको, मुझे थोड़ा देखने दो, फ़ोटो को थोड़ा सा देखने दो। हाँ तुम एक मिनट रुको सोनम, रुको तुम, रुको। तो रोहन वैसे बोलते हैं सोनम को, रोहन उस फोटो की तरफ देखने लगती है एक टक। तो रोहन उस फोटो की तरफ एक टक देख रही थी, और रोहन उस फोटो की तरफ एक टक देख देख अपनी बोल रही थी, क्या 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 ये सोनम की मम्मी है? हाँ ये सोनम की मम्मी है? हाँ क्या क्या ये सोनम की मम्मी है? हाँ क्या है, ये तो पूरी मेरे मौसी की लड़की की तरह दिखने में है। हाँ क्या है, ये सोनम की मम्मी है? हाँ क्या है? तो रोहन वो सपने में बोल रहा था, और रोहन वो सपने में बोलते थे। रोहन वो सोनम की तरफ देखता है और रोहन वो सोनम को बोलते कि सोनम, ये तुम्हारी मम्मी है? ये तुम्हारी मम्मी है सोनम? तो रोहन वो जब से बोलते सोनम को, तो सोनम रोहन के हाथों से उस फोटो को ले लेते, बोलती कि हाँ ये मेरी मम्मी है। हाँ और क्या, मैं ड्राइंग बना रही हूँ ना मेरी मम्मी की, तो क्या है चाची, मुझे ड्राइंग बना दीजिए आप मेरी मम्मी की, क्या है? हाँ ये मेरी मम्मी है, हाँ मेरी मम्मी ये। तो सोनम वैसे बोलती है, सोनम वो फिर से अपनी मम्मी की ड्राइंग बनाने लगती है उस फोटो की तरफ देख के। तो रोहन वो सोए बैठा होता, तो रोहन वो जब ये देखता है तो रोहन वो अपने बोलने लगता, क्या क्या है, ये सोनम की मम्मी है? हाँ ये सोनम की मम्मी है? हाँ क्या है, हाँ, ये सोनम की मम्मी है, लेकिन ये तो पूरी मेरी मौसी की लड़की की तरह दिखने में है। हाँ क्या है, पायल की तरह दिखने में है ये तो। हाँ क्या, हाँ ये
हाँ ये तो रोहन वो अपने में से बोलने लगता है। हॉल के सर्विस सोफे पे बैठ के तभी सोनम वो हॉल के सर्विस सोफे पे बैठ के सोनम वो ड्राइंग कर रही थी। तभी रोहन वो हॉल के सर्विस सोफे पे बैठ के रोहन वैसे सोचने लगता है अपने में। तो तभी हॉल के सर्विस सोफे पे सोनम की दादी आ जाती है। सोनम की दादी हॉल के सर्विस सोफे पे आके सोनम की दादी जब देखती है रोहन को, तो तभी सोनम की दादी जल्दी से सोफे के पास आते हुए खड़ी हो जाती है। तभी सोनम वो ड्राइंग करी थी। तभी रोहन वो सोफे पे चुपचाप से बैठा था। रोहन वो सोचे जा रहा था अपने में। तो तभी सोनम की दादी सोफे पे खड़े होकर सोनम की दादी रोहन को बोलती, अरे रोहन तुम कब आए? हाँ रोहन कब आए तुम? और क्या हुआ है? क्या सोच रही हो तुम रोहन? हाँ क्या हुआ है रोहन? और तुम कब आए रोहन? तो सोनम की दादी जब ऐसे बोलते रोहन को, तो रोहन वो सोए बैठा होता। तभी रोहन वो जब सोनम की दादी को देखते हैं तो तभी रोहन वो सबसे खड़ा हो जाता है। रोहन वो सोनम की दादी को बोलती, हाँ क्या है? मैं तो थोड़ी देर बाद ही आई थी यहाँ पे, थोड़ी देर बाद ही आई थी। और क्या है अब? सोनम वो ड्राइंग कर रही है अपनी मम्मी की। हाँ अब उस फोटो को देख के, हाँ लेकिन उस फोटो पे जो लड़की है वो लड़की क्या सचमुच सोनम की मम्मी है? हाँ। तो रोहन वो जब से बोलता है सोनम की दादी को, तो सोनम की दादी रोहन को बोलती कि हाँ हाँ वही तो सोनम की मम्मी है। हाँ लेकिन क्या हुआ है? हाँ क्या है? वही तो सोनम की मम्मी है, पायल। तो सोनम की दादी जब से बोलती है तो तभी रोहन जब ये सुनता है तो रोहन सोनम की दादी को बोलती कि क्या 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 नाम बोला आपने? क्या क्या क्या? तो रोहन तो वैसे बोलता है सोनम की दादी को। तो सोनम की दादी रोहन को बोलती, अरे क्या है? अरे क्या बोला? क्या? अरे हाँ वही सोनम की मम्मी है, पायल। क्या है रोहन? क्यों क्या हुआ है रोहन? तो सोनम की दादी जब से बोलती रोहन को, तो रोहन सोनम की दादी को बोलती, हाँ क्या यही सोनम की मम्मी है? हाँ पायल है? हाँ क्या है? अब ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ क्या है? अरे मेरी भी एक कज़न है जिसका नाम पायल है। हाँ मेरी मौसी की बेटी, और वो पूरी इसकी तरह दिखने में है, सोनम की मम्मी की तरह। हाँ क्या ये कैसे हो सकता है? हाँ क्या है? और एक मिनट मैं आपको दिखा रही हूँ, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, रुकिए। तो रोहन वैसे बोलता है। रोहन वो अपने पॉकेट से अपने फ़ोन बाहर निकालता है। रोहन वो अपने फ़ोन पे एक फ़ोटो दिखाने लगता है सोनम की दादी को। तो सोनम की दादी जब देखती है उस फोटो को, तो सोनम की दादी बोलती, हाँ क्या क्या ये तुम्हारी कज़न है? हाँ तुम्हारी मौसी की बेटी ही है? हाँ उसका नाम पायल है? हाँ। तो सोनम की दादी जब से बोलती है तभी रोहन सोनम की दादी को बोलती है, हाँ इसका नाम भी पायल है। हाँ और ये मेरी मौसी की बेटी है। और क्या है? हाँ ये तो पूरी सोनम की मम्मी की तरह दिखने में है। हाँ मेरी ये कज़न। हाँ क्या है? तो रोहन वजह से बोलता है। तभी सोनम की दादी रोहन का हाथ पकड़ लेती है अपने हाथों से, और सोनम की दादी रोहन का हाथ पकड़ सीधा हॉल के एक साइड पे लेके चली आती है। तभी सोनम वो हॉल के सब के बैठ के वो ड्राइंग करी थी। तभी सोनम की दादी रोहन का हाथ पकड़ के हॉल के साइड पे लेके चली आती है, और सोनम की दादी रोहन का हाथ पकड़ के हॉल की साइड पे लेके आके सोनम की दादी रोहन का हाथ छोड़ देती है। और सोनम की दादी रोहन को बोलती, अब रोहन देखो रोहन, तुम मेरी बात सुनो। रोहन सुनो, तुम क्या अपने मौसी के साथ और तुम्हारे मौसा के साथ और तुम्हारे इस कज़न के साथ तुम क्या मेरी बात करवा सकते हो? हाँ देखो मैं बात करना चाहती हूँ तुम्हारे मौसा के साथ और तुम्हारी मौसी के साथ और तुम्हारे इस कज़न के साथ मैं बात करना चाहती हूँ। तुम क्या बात करवा सकते हो मेरी? तो सोनम की दादी जब ऐसे बोलती है रोहन को, तो रोहन सोनम की दादी को बोलती कि हाँ मैं बात करवा सकती हूँ आपको मेरे मौसा के साथ और मौसी के साथ और मेरे इस कज़न के साथ। और वैसे भी मेरे मौसा मौसी और पायल वो लोग आ रहे हैं ना मेरी शादी पे। और आप क्यों बात करना चाहते हैं उनसे? तो रोहन वजह से बोलती है सोनम की दादी को। तो सोनम की दादी रोहन को बोलती, अरे क्या है? अरे मैं इसलिए बात करना चाहती हूँ उनसे क्योंकि। तो सोनम की दादी ऐसे बोलती है रोहन को। सोनम की दादी
कुछ बताने लगती रोहन को। तो सोनम की दादी का जब बताना हो जाता है कुछ रोहन को, तभी रोहन सोनम की दादी को बोलती कि हाँ क्या है, आप ये बातें करना चाहते हैं उनसे? हाँ क्या है? ये तो अच्छी बात है, लेकिन पायल वो क्या राज़ी होगी? और मेरे मौसा और मौसी वो दोनों क्या राज़ी होंगे? हाँ, आपने जो बोला वो ठीक है, लेकिन आप अगर ऐसे बोलेंगे उन्हें तो वो क्या राज़ी होंगे? हाँ। तो रोहन वो जब ऐसे बोलता है सोनम की दादी को, तो सोनम की दादी रोहन को बोलती कि अब देखती हूँ ना मैं पहले राज़ी होते कि नहीं। क्या है, मैं बात करूँ ना पहले उनसे? मुझे पहले तुम बात करवाओ उनसे, मैं बात करूँ पहले उनसे, उसके बाद मैं देखती हूँ ना वो राज़ी होते कि नहीं। हाँ, बात तो करूँ मैं पहले उनसे, तुम पहले मुझे उनके साथ बात करवा, और मैं ना रोहित के पापा के साथ भी इस बारे में बात करूँगी। हाँ, और मैं अगर रोहित के पापा को ये सब बातें बताई ना, तो रोहित के पापा भी शायद बात करेंगे हाँ उनसे। तो तुम बात करवाना हमें उनके साथ, ठीक है? तुम्हारे मौसा के साथ और मौसी के साथ और तुम्हारे उस कज़न के साथ, ठीक है? हमें बात करवाना, ठीक है रोहन? और हम देखते ना राज़ी होते कि नहीं, वो पहले बात तो करते हैं हम उनसे। तो सोनम की दादी जब से बोलते रोहन को, तो रोहन सोनम की दादी को बोलती कि हाँ ठीक है, तो मैं बात करवाऊँगी आपको उनसे, ठीक है? तो ये तो से बातें करने लगते हैं, और ऐसे करके इन लोगों का ये दिन गुजर जाता है। और देखते देखते 3 दिन गुजर जाते हैं। तो 3 दिन बाद देखा जाता है कि शाम के 7:30 बज रहे थे। तो शाम के 7:30 बजे देखा जाता है कि रोहित और रोहित के मम्मी पापा, सोनम, ये लोग हॉल के साइड पे खड़े होते हैं। और रोहित वो हॉल के साइड पे अपने मम्मी पापा के साथ खड़ा होता। सोनम भी वो भी हॉल के साइड पे खड़ी हुई थी इन लोगों के साथ। तो रोहित वो अपने मम्मी पापा को बोल रहा था कि अरे क्या है मम्मी पापा, हाँ अब दी कहाँ है? हाँ दी कहाँ है? अभी तो अब हम जाएंगे ना। हाँ, मैं जाऊँगा ना अभी शादी करने के लिए। हाँ, रोहन के घर पे। तो क्या है, दी कहाँ है? दी कहाँ चली गई है? दी नहीं जाएगी क्या? दी कहाँ है? तो रोहित वजह से बोलता है। तो रोहित के पापा रोहित को बोलते कि तुम्हारी दी आ जाएगी वहाँ पे ही, ठीक है? तुम्हारी दी वहाँ पे आ जाएगी, वो बोलिए, ठीक है? तुम चलो अभी, चलो तुम चलो, ठीक है? और तुम रहो यहाँ पे, ठीक है? हम जा रहे। तो रोहित की मम्मी को रोहित के पापा जब ऐसे बोलते हैं, तो रोहित की मम्मी रोहित के पापा को बोलती कि हाँ ठीक है आप जाइए। तो रोहित की मम्मी जब रोहित के पापा को ऐसे बोलते हैं, तभी रोहित वो बोलता है अपने मम्मी पापा को कि अब क्या है मम्मी पापा, अब सोनम को आप लोग मेरे साथ क्यों नहीं जाने दे रहे? हाँ, क्या है वो भी जाए ना मेरे साथ? हाँ, क्या है अब लोग उसे क्यों नहीं जाने दे रहे मेरे साथ? तो रोहित वो जब से बोलता है, तो तभी सोनम वो रोहित को बोलती कि पता नहीं चाचू मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे आपके साथ। हाँ, पता नहीं, मुझे जाना है चाचू आपके साथ, चाचू मुझे भी जाना है आपके साथ। तो सोनम वो जैसे बोलता है, तो तभी सोनम की दादी सोनम को बोलती कि नहीं सोनम, तुम नहीं जाओगी तुम्हारे चाचू के साथ, तुम नहीं जाओगी अभी, ठीक है? नहीं जाओगी तुम, और तुम मेरे साथ चलो सोनम, तुम मेरे साथ चलो अभी, चलो हम जाते हैं तुम्हारे रूम पे, सोनम चलो। तो सोनम की दादी जब सोनम कैसे बोलती है, तो सोनम वो अपनी दादी को बोलती क्या है दादी, हाँ ऐसे क्यों कर रहे हो आप? हाँ, क्या है मुझे जाना है चाचू के साथ, क्या है? तो सोनम वो जैसे बोलती है, तो तभी सोनम की दादी सोनम को अपनी गोदी पे उठा लेती है। और सोनम की दादी सोनम को अपनी गोदी पे उठाने के बाद सोनम की दादी सोनम को बोलती क्या है सोनम, नहीं तुम नहीं जाओगी अपने चाचू के साथ, ठीक है? तुम नहीं जाओगी। हाँ, और चलो मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है सोनम अभी, ठीक है? तुम मेरे साथ तुम्हारे रूम पे चलो, ठीक है? चलो हम तुम्हारे रूम पे जाते हैं। और रोहित तुम जाओ, ठीक है? और आप लेके जाइए रोहित को। तो सोनम की दादी जैसे बोलती है रोहित को और रोहित के पापा को, तो तभी रोहित के पापा बोलते कि हाँ ठीक है हम जा रहे, अब रोहित चलो चलो। तो रोहित के पापा ऐसे बोलते हैं, रोहित के पापा रोहित को लेकर सीधे घर से बाहर निकल जाते हैं। तो रोहित के पापा जब रोहित को लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं, तो तभी सोनम वो जब ये देखती है, तो सोनम वो अपनी दादी को बोलती है क्या है दादी, मुझे जाना है दादी चाचू के साथ, चाचू चले गए दादी। तो सोनम वो जैसे बोलती है, तो तभी सोनम की दादी सोनम को बोलती है क्या है सोनम, देखो सोनम तुम मत जाओ अपने चाचू के साथ, अभी मत जाओ, क्या है तुम्हें मत जाओ अपने चाचू के साथ।
तुम्हें पता है सोनम, तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों नहीं जाने दी तुम्हारे चाचू के साथ? हाँ, तुम्हें ये पता है क्या सोनम? तो सोनम की दादी जब सोनम घर से बोलती है तो सोनम अपनी दादी को क्या 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 क्यों नहीं जाने दिए? हाँ, क्यों मुझे चाचू के साथ क्यों नहीं जाने दिए दादी? अब क्यों? तो सोनम वो जब अपनी दादी घर से बोलती है तो तभी सोनम की दादी सोनी को बोलती कि सोनम देखो सोनम, इसलिए मैं तुम्हारे चाचू के साथ तुम्हें नहीं जाने दी क्योंकि देखो तुम्हारे चाचू तो अभी शादी करने जा रहे ना। हाँ, तुम्हारे चाची के घर पे, हाँ तुम्हारे चाची के साथ अभी शादी करने जा रहे ना तुम्हारे चाचू। हाँ, तो क्या है तुम्हारे पापा भी जाएंगे वहाँ पे। हाँ, तुम्हारे चाची के घर पे तुम्हारे पापा भी जाएंगे। हाँ, वो भी तुम्हारी मम्मी को लेके जाएंगे और तुम्हारी मम्मी भी जाएगी तुम्हारी चाची के घर पे तुम्हारे पापा के साथ, ठीक है? और तुम्हारी मम्मी इन सब के साथ वापस आ जाएगी। हाँ, तुम्हारे चाचू के साथ और सबके साथ ही तुम्हारे चाचू जब शादी करके आएंगे इस घर पे तभी तुम्हारी मम्मी भी आएगी तुम्हारे पापा के साथ यहाँ पे और तुम्हारी मम्मी यहाँ पे रह जाएगी, समझे तुम? तो तुम यहाँ पे ही रहो, ठीक है? तुम्हारी मम्मी आएगी इन सब के साथ ही, हाँ, घर वापस। तो सोनम की दादी जब सोनम कैसे बोलती है तो सोनम अपनी दादी को क्या 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 बोले दादी? हाँ, सोचिए मम्मी आएगी? हाँ, मम्मी आएगी? तो सोनम वो जैसे बोलते हैं अपनी चाची को तो सोनम की चाची सुन रखती है, हाँ ना तुम्हारी मम्मी आएगी, इसलिए तुम अभी वेट करो अपनी मम्मी के लिए। हाँ, क्या है तुम्हारी मम्मी आएगी, इन सब के साथ ही आएगी तुम्हारी मम्मी, ठीक है? तो तुम अभी वेट करो। हाँ, कल सुबह आएंगे यहाँ पे सब लोग, तुम्हारे चाचू शादी करके कल सुबह आएंगे तुम्हारे चाचू को लेके यहाँ पे। हाँ, और तुम्हारे चाचू के साथ और तुम्हारी चाची के साथ तुम्हारे मम्मी पापा भी आएंगे, ठीक है? सबके साथ आएंगे तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारी मम्मी आएगी इन सब के साथ कल सुबह, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दी वहाँ पे। क्या है तुम्हारी मम्मी मना की है, तुम्हारी मम्मी बोली है तुम्हें वहाँ पे नहीं लेके जाने के लिए अभी, ठीक है? तुम्हारी मम्मी बोली है कि तुम्हारी मम्मी घर आएगी वापस। हाँ, तुम्हारी मम्मी तुम्हें देखेगी और तुमसे बातें करेगी और तुम्हारी मम्मी बोली है कि तुम्हारी मम्मी का वेट करने के लिए तुम्हें घर पे रखी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दी वहाँ पे, ठीक है? अपने चाचू के साथ, ठीक है सोनम? तो सोनम को जब सोनम की दादी ऐसे बोलती है तो सोनम अपनी दादी को बोलती क्या क्या इसलिए अब नहीं जाने दी? हाँ, क्योंकि मम्मी मना किया मुझे वहाँ पे जाने के लिए। हाँ, क्या है? और मम्मी यहाँ पे आएगी, यहाँ सबके साथ। हाँ, क्या है? हाँ, मम्मी आएगी। हाँ, मम्मी आएगी, ठीक है मैं मम्मी के साथ बातें करूँगी, मम्मी जब आएगी मैं मम्मी के साथ बातें करूँगी। तो सोनम वैसे करके अपनी दादी के साथ बातें करने लगती है। तो सोनम की दादी भी सोनम को गोदी पे लेके होती है तो सोनम की दादी भी सोनम के साथ ऐसे कर बातें करने लगती है। और जब दूसरी तरफ देखा जाता है कि रोहित और रोहित के पापा घर से बाहर निकल के ये दोनों एक गाड़ी पे जाके बैठ गए थे और ये दोनों चुपचाप से उस गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी के पीछे वाले सीट पे, और एक ड्राइवर वो गाड़ी चला रहा था और रोहित के पापा को लेके जा रहे थे वो ड्राइवर सीधा रोहन के घर के लिए। और थोड़ी देर बाद ही ये लोग रोहन के घर पे पहुंच जाते हैं। तो ये लोग जब रोहन के घर पे पहुंच जाते हैं तो तभी रोहित वो गाड़ी से उतरता है और रोहित के पापा भी गाड़ी से उतरते हैं और ये दोनों गाड़ी से उतर के सीधा घर के मेन दरवाजे के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। तो ये दोनों जब घर के मेन दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं तो तभी घर के मेन दरवाजे के सामने रोहन की मम्मी आ जाती हैं और रोहन की मम्मी के साथ रोहन के घर पे कुछ रिश्तेदार आए थे तो वो लोग भी आ जाते हैं और रोहन के वो मौसा और मौसी ये लोग भी आए थे। तो ये लोग सब लोग ही घर के मेन दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं और तब रोहन की मम्मी घर के मेन दरवाजे के सामने खड़े होकर रोहन की मम्मी रोहन को आरती करने लगते हैं। तब रोहन के पापा भी खड़े थे घर के मेन दरवाजे सामने और तब रोहन के मम्मी रोहन को आरती करने लगते हैं। तो रोहन की मम्मी का जब रोहन को आरती करना हो जाता है तभी रोहन वो घर के अंदर आता है। रोहन के पापा भी रोहन के साथ सीधे घर के अंदर आते हैं। तो ये दोनों जब घर के अंदर आते हैं तो ये दोनों देखते हैं कि हॉल के साइड पे मंडप के यहाँ पे पूनम वो बैठी हुई है चुपचाप से। तो रोहित वो जब ये देखता है, रोहित के पापा जब ये देखते हैं तो तभी रोहित वो अपने पापा की तरफ देख के बोलते क्या है पापा, दी यहाँ पे दी वो मंडप के यहाँ पे क्यों बैठी है दी? हाँ, क्या है दी मंडप के यहाँ पे क्यों बैठी है? हाँ,
तो रोहित वो जैसे बोलते अपने पापा को, तभी रोहित के पापा रोहित को बोलते कि क्या है पूनम, वो मंडप के यहाँ पे क्यों बैठी है? हाँ क्या है, वो शादी करेगी इससे वो बैठी है मंडप के यहाँ पे? तुम भी शादी करोगी रोहन के साथ अभी, तो तुम्हारी दी भी वो भी शादी करेगी अभी पायल के साथ। तो रोहित के पापा जब रोहित कैसे बोलते हैं तब रोहित अपने पापा को बोलती है क्या क्या अब क्या भाभी? हाँ भाभी के साथ क्या है? अब क्या सब बोले पापा, ये आप ये क्या है, दी शादी करेगी अभी भाभी के साथ? हाँ क्या है, क्या सब बोले आप पापा, ये क्या क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या है भाभी? तो अब क्या सब बोले पापा? और क्यों बैठी है दी शादी करके? क्या मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या सब बोले पापा अब ये? हाँ क्या है? तो रोहित वो जब ऐसे बोलता है तो तभी रोहित के पास और रोहित के पापा के पास रोहन के घर के सब रिश्तेदार खड़े होते हैं और रोहन के पापा भी खड़े होते हैं और रोहन के मौसा और मौसी भी खड़े होते हैं। तो रोहन के पापा बोलते हैं रोहित की तरफ देख के कि अरे क्या है रोहित? हाँ अब तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है? हाँ रोहित, अब अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। सुनो रोहित, सुनो, देखो दरअसल रोहित वो तो रोहित के पापा रोहित को सब कुछ बताने लगते हैं। तो रोहित वो जब सब कुछ सुनता है तभी रोहित वो रोहन के पापा को बोलती क्या क्या? हाँ क्या क्या? हाँ दी से उनसे शादी करेगी? हाँ क्या है, रोहन के कज़न के साथ? हाँ क्या है, वो रोहन की वो कज़न वो मेरी भाभी की तरह दिखने में, इसलिए दी अभी शादी करेगी? हाँ तो क्या है, ये सब बातें आपने मुझे क्यों नहीं बताई आप सबने? हाँ क्या है, तो दी अभी वो सोनम के लिए वो रोहन की कज़न के शादी करेगी जो बिल्कुल भाभी की तरह दिखने में? हाँ क्या है, तो आप सबने मुझे ये सब बातें बताई क्यों नहीं? हाँ और पापा आपने मुझे ये सब बातें बताई क्यों नहीं? हाँ क्या है? तो रोहित वो जब ऐसे बोलता है तो तभी रोहित के पापा रोहित को बोलते कि क्या है, हम सब ने तुम्हें ये बातें बताई क्यों नहीं? हाँ रोहित क्या है, हम सब ने तुम्हें ये बातें इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर हम सब तुम्हें ये बातें बता देते ना, हाँ तो तुम शायद नहीं शादी करती रोहन के साथ, इसलिए हमने तुम्हें ये सब बातें नहीं बताई। और तुम्हारी मम्मी ने और मैंने सोचा था कि हम तुम्हें ये सब बातें बता देंगे, लेकिन रोहन के पापा मम्मी ने बोला और रोहन के मौसा और मौसी ने बोला कि नहीं बताने के लिए तुम्हें ये सब बातें, क्योंकि तुम तो रोहन से प्यार नहीं करते हो ना। हाँ रोहन तो तुमसे प्यार करती है ना। हाँ और तुम रोहन से शादी कर रहे हो सिर्फ सोनम के लिए। हाँ तो तुम अगर ये बातें सुनते तो तुम शायद मना कर देते रोहन के साथ शादी करने के लिए, तो इसलिए हम सब ने तुम्हें ये बातें नहीं बताई। और हम सब तुम्हें अभी ये सब बातें बता रहे क्योंकि हमें पता है ना कि तुम रोहन अभी शादी के लिए मना नहीं कर सकते रोहन के साथ, क्योंकि आज ही तो शादी है ना तुम दोनों की। और तुम्हारी दी की भी तो शादी है ना रोहन के उस कज़न के साथ, तो क्या है अभी तुम मना नहीं कर सकते ना रोहित। रोहित के पापा जब रोहित कैसे बोलते हैं तभी रोहित वो अपने पापा को बोलते हैं कि क्या? हाँ क्या मैं अभी मना नहीं कर सकता? हाँ क्या है, मैं मना कर सकता अभी? मैं अभी शादी नहीं करूँगा रोहन के साथ, बिल्कुल भी नहीं करूँगा शादी। क्या है, नहीं मैं शादी नहीं करूँगा अभी रोहन के साथ। क्या है, मैं क्यों शादी करूँ अभी रोहन के साथ? हाँ क्यों नहीं, मैं नहीं करूँगा रोहन के साथ शादी। तो रोहित वैसे बोलने लगता है। इधर पे इन सबको इधर पे पूनम वो बैठी हुई थी मंडप के पे, तो पूनम वो जब ये देखती है तो पूनम वो मंडप के वहाँ से उठ के खड़ी हो जाती है और पूनम वो इन सब के पास आके खड़ी हो जाती है और पूनम इन सब के पास खड़ी होकर पूनम वो अपने भाई की तरफ देखती है और बोलती है क्या हुआ है रोहित? तो पूनम वो जब ऐसे बोलती है रोहित को, तो भी रोहित वो अपनी दी की तरफ देखता है। रोहित वो अपनी दी को बोलता है कि तो गैस आज के लिए इतना मिलता है नेक्स्ट एपिसोड पे।